बिन अब्दुर्रहमान एक सहाबी थे, साल गालिबन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ज्यादा माल दे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू जिस हाल में अच्छा है वो तेरे लिए बेहतर है, इसमें तू है वही हाल तेरे लिए मुश्किल है ना ये जवाब सुनना। तो पीर साहब फलां जगह से तवीज आया, वहाँ तो वारे ने आरे हो गए, तो आपके हाँ। तो मैं कहता हूँ ये तवीज देने वाला अगर तवीज दे के अमीर बनाता है तो पहले खुद क्यों नहीं बनता? ये खुद तो 150 का तवीज बेच रहा है, अपनी बेचारे की हालत ये। अगर इतना ही तवीज इसका चलता होता तो पहले 5 ट्यूब पिजारो इसके दरवाजे पे खड़ी हो। अजीब चक्कर, अजीब जगह लोग उलझ गए, समझते ही नहीं बात को। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दे, तो महबूब ने क्या फरमाया? फरमाया तू जिस हाल में है ना वो हाल तेरे लिए बेहतर है, उसी में रह। नहीं हुजूर दुआ करे, फरमाया साल बाद तू बाज आ जा। हुजूर दुआ करे, फरमाया तू बाज आ जा। 2-3 दफा कहा की, महबूब ने फरमाया जा फिर अल्लाह तुझे ज्यादा पैसे देगा। चंद बकरियां खरीदी, इतनी बरकत हुई कि बकरियों के रेवड़ बन गए। फिर कुछ बकरियां बेच के गाय खरीद ली, उनके भी रेवड़ हो। कुछ ऊंट ऊंटनियां ले ली, रेवड़ ही रेवड़। पहले 5 वक्त मस्जिद में आते थे, अब फजर और इशा रह गई। फिर माल ज्यादा हुआ तो मदीने शहर में कुछ जगह ही नहीं, मदीने से बाहर हवेली खरीदी, फिर जुमा ही रह गया। जुमे के जुमे आते ज़कात का हुक्म आया। मेरे नबी करीम सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को भेजा, फरमाया जा उसे कह तेरी ज़कात बनती है 2.5%। 10 करोड़ रुपया हो तो कितनी ज़कात बनती? भाई 1 करोड़ की 2.5 लाख हुई ना, तो 10 करोड़ की कितनी हुई? तो बड़ी मुसीबत है जब बैंक से मैसेज आता है ना कि 25 लाख निकल गया तेरे अकाउंट से। बहुत बड़ी मुसीबत, बड़ी टेंशन होती है। जब किसी आदमी पे हालात खराब होते हैं ना, तो सबसे पहले वो इस तरह करता है कि जो मैं कहीं अल्लाह के रास्ते में देता हूँ पहले उसे बंद करो। जिस रास्ते तुझे आ रहा था पहले तूने वो रास्ता ब्लॉक किया। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक कहती है मैं हुजूर को मस्जिद के लिए, इदारे के लिए, साहबे सुफा के लिए कुछ दे रही थी, तो मैंने गिनना शुरू किया तो हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराते क्यों है? तो फरमाने लगी, महबूब फरमाने लगे अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के न दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के देगा। तू उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। सालबा के पास हुजूर ने पैगाम भेजा, तो कहा तेरे लिए बेहतर नहीं माल। जब इसरार किया तो बड़ी बरकत हो गई, बड़ा आया तो फरमाया ज़कात दे, 2.5% ज़कात है। जब सोचा कि 5 ऊँटों पे 1 बकरी जाएगी और बड़ा सारा मुझे देना पड़ेगा, अब जब गौर किया तो ये तो ना कहा कि मैं नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा से कहने लगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करना कि मैं खुद आऊंगा। हजरत अबू हुरैरा ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला। हुजूर वो कहते थे मैं खुद आऊंगा, तो कहते महबूब ने ठंडी सांस ली, फरमाया उसे कहा था कि तेरे लिए माल बेहतर नहीं, अब हलाक हो गया। अफसोस हलाक हो गया। उनको भी थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ ये मैंने क्या किया। नबी पाक को ही कह दिया नहीं, हुजूर को कह दिया बाद में आऊंगा। अब दौड़े आए, अर्ज की हुजूर मैं सारा कुछ लेके आया हूँ, कबूल कर ले। महबूब ने फरमाया गोया बिलाल हबशी की खुश्क खजूर भी कबूल है, और सुहैब रूमी एक अट्टी बान की लाए तो वो भी कबूल है। अम्मार बिन यासर और मुसअब बिन उमैर अगर 2 दिनार दे जाए और कोई पुराना जोड़ा किसी सिपाही के लिए छोड़ जाए तो वो भी कबूल है, लेकिन तू अपना लाखों लेके चला जा, तेरा कोई नहीं कबूल। माफ कर दे। मैं जब माफ किया पर पैसे लेके ना अगले साल फिर आए, बंधे हुए हाथ है। महबूबा मैं दौलत का क्या करूँगा, आग लगानी है, कबूल कर ले। पर मैं तू ले जा, तेरा नहीं कबूल। गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। हुजूर ने विसाले जाहिरी किया तो जनाब सिद्दीक अकबर के पास आया, आंखों का माल अबू बकर कबूल कर लो। तो जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे उसका कर लो जिसका नबी ने नहीं किया, चल जा कोई नहीं चाहिए। हजरत उमर के जमाने में कहत पड़ गया, बारिशें नहीं होती, गल्ला नहीं मिलता, हालात खराब है, माली तौर पे बहरान आ गया, गुर्बतें, मजबूरियां, तकलीफें, आके रोए उमर मेरा कबूल कर लो, मुझे माफी तो मिल गई थी ना। फरमाया माफी अपनी जगह पे, पर जिसका मुस्तफा नहीं कबूल नहीं किया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, उनका कबूल ही नहीं हुआ, वो उलझे हुए, उन्हें खबर ही नहीं कि असल बात क्या। फरमाया जिसका मुस्तफा करीम ने कबूल नहीं किया, हीरे और जवाहरात भी लेके आए, भूखे मरेंगे पर उसका कबूल है, उस बात पे राजी रहो। इस हाल में अल्लाह ने रखा हुआ, उस हाल में राजी रहो। जो मुसीबत है ना देखनी के वो भी मेरे पास, तुम्हें क्या पता, कभी पूछ तो सही उससे वो किस मुसीबत का शिकार है, जो माली तौर पे बड़ा अमीर है। तो उसकी तरफ देख के अपना दिल बुरा करता है। बस जिस हाल में रब ने रखा है उस हाल में रह। हजरत उस्मान गनी के जमाने में तो वो विसाल कर गए, लेकिन भाई जिस हाल में तेरा रब तुझे रखता है उस हाल में रह, तेरी माली परेशानियां खत्म हो जाएंगी।